हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा कहाँ का हिस्सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में शामिल किया गया। एक अधिनियम लाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में। 1858 का अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया था। 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 1920। 22 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। और ये किया था उन्होंने भिवानी में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी हरियाणा में आए थे। तो 22 अक्टूबर 1920 को उन्होंने ब्रिटिश सरकार को शैतान कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969। 1969 में हुई थी हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। और इसी वर्ष दो और अन्य बोर्डों की स्थापना हुई थी। एक तो हुई थी हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना और एक हुई थी हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में ही। इन तीनों बोर्डों की याद रख लेना आप, डेट 1969। एक तो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ये तीनों बोर्ड 1969 में स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार। हिसार में है महावीर स्टेडियम और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हिसार में। मधुबन पार्क के पीछे पड़ता है ये महावीर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड हरियाणा में किन्हें प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल के पीटीआई व डीपीई को प्रदान किया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड। और पीटीआई का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और डीपीई का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इन दोनों टीचरों को जो स्कूल में होते हैं इनको प्रदान किया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुधान्यक। बहुधान्यक कहा जाता था हरियाणा को महाभारत काल में। बहुधान्यक का मतलब होता है जहां बहुत सारा अनाज पैदा होता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा के रूप में किस भाषा को दर्जा मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। पंजाबी भाषा को हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा के रूप में दर्जा मिला था और पहली भाषा है हरियाणा की हिंदी। 2010 में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में चुना गया। 2010 से पहले तमिल को चुना जाता था दूसरी भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा सार्स का किला हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरसा। सिरसा में है राजा सार्स का किला। और राजा सार्स वही हैं जिन्होंने सिरसा नगर बसाया था 1357 में। 1357 में हुई थी सिरसा की स्थापना राजा सार्स द्वारा। ये एक नगर था, लेकिन हरियाणा में जब जिले के रूप में इसकी स्थापना हुई 26 अगस्त 1975 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। 1994 में हुई थी हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना। और हरियाणा ओपन बोर्ड क्या है? ये वो बोर्ड है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से या औपचारिक रूप से पूरा नहीं कर पाता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो वो हरियाणा ओपन बोर्ड का सहारा लेकर अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब राज्य से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। 7 जिले लगते हैं हरियाणा के पंजाब से। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री चांदराम। श्री चांदराम हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे। और ये राव वीरेंद्र सिंह की सरकार के टाइम बने थे पहले उप मुख्यमंत्री 1967 में। जब हरियाणा विशाल पार्टी की सरकार आई 1967 में और सीएम चुन के आए थे राव वीरेंद्र सिंह, तब ये उप मुख्यमंत्री चुन के आए थे श्री चांदराम। और अब कौन है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री? दुष्यंत चौटाला जी, और वो जेजेपी के प्रमुख हैं। और श्री चांदराम झज्जर से थे, झज्जर से विधायक चुन के आए थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान के क्षेत्रफल के बराबर है हरियाणा का क्षेत्रफल। बल्कि यूँ कहूँगा कि भूटान के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, क्योंकि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,000
212 वर्ग किलोमीटर। और भूटान का जो क्षेत्रफल है वो है 38,394 वर्ग किलोमीटर। तो इससे भी ज़्यादा है, भूटान से भी ज़्यादा हरियाणा का क्षेत्रफल। नेपाल का जो क्षेत्रफल है वो है 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के गठन के दौरान कौन सी लोकसभा थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी लोकसभा थी हरियाणा के गठन के दौरान। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, तब तीसरी लोकसभा चल रही थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे हरियाणा का निर्माता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसीलाल को कहा जाता है हरियाणा का निर्माता। इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहते हैं, हरियाणा का निर्माता भी कहते हैं और हरियाणा का शिल्पकार भी कहते हैं बंसीलाल को। ये तीनों नाम हैं इनके, जो हरियाणा में इनके नाम प्रचलित है। हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पकार, एक ही बात है दोनों, लेकिन हरियाणा का लौह पुरुष भी है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। 1987 में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू की गई थी। तब 60 साल की एज के लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी जाती थी और ये शुरुआत करी थी ताऊ देवीलाल ने 1987 में। पहले मेरे ख्याल में 100 रुपये से स्टार्ट किया था इन्होंने, ये 100 रुपये हर महीने बुढ़ापे पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अभी जो बुढ़ापा पेंशन है वो 2250 रुपये है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शहर बठिंडा से रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिवानी शहर बठिंडा से रेलवे लाइन पर स्थित है। रेवाड़ी सबसे बड़ा जंक्शन है हरियाणा का, जिससे 6 तरफ ट्रेनें जाती हैं और एक तरफ जाती है रेवाड़ी से बठिंडा, तो रास्ते में पड़ता है भिवानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ से संबंधित है गीता जुत्सी। इनको एथलीट भी कहा जा सकता है। 2001 में इनको भीम पुरस्कार दिया था हरियाणा सरकार ने। जब पहली बार भीम अवार्ड की स्थापना करी थी या भीम पुरस्कार दिया जाना शुरू किया था, तो गीता जुत्सी का भी उनमें नाम शामिल था। 5 लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया था, जिसमें गीता जुत्सी को भी दिया गया था। इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र में किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे गए हैं और ये बिरला मंदिर है कुरुक्षेत्र में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुगा नवमी पे किया जाता है छड़ी लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगत सिंह जाखड़ ने चंद्रावल फिल्म में काम किया था 1984 में। और जगत सिंह जाखड़ का जन्म हुआ था 1956 में झज्जर में और उनकी मृत्यु हुई थी 2011 में चंडीगढ़ में। तो ये काफ़ी सफल अभिनेता माने जाते हैं हरियाणा में जगत सिंह जाखड़। चंद्रावल फिल्म आई थी 1984 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छैल कड़े की संग में धारण करने वाला आभूषण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरों में पहने जाते हैं छैल कड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी सुहागिन किसकी एक रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय नारायण कौशिक ने लिखी है बूढ़ी सुहागिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में हुई थी वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना। और इसकी स्थापना हुई थी पिंजौर में, पंचकुला में। अच्छा, एक बात और, इस क्वेश्चन पे काफ़ी डाउटफुल रहता है क्योंकि 1975 में भी कई बुक में दिया गया है कि वीर शिकारगढ़ की स्थापना 1975 में हुई थी। लेकिन जब मैंने वेबसाइट पर जाके सर्च किया तो पाया कि 29 मई 1987 को हुई थी वीर शिकारगढ़ की स्थापना। अगर आपको ऑप्शन में 1975 दिखे तो आप 1975 के साथ जा सकते हैं, 1987 ना दिखे तो। अगर दोनों दिखे तो फिर HSSC का क्या भरोसा कि वो क्या मानेगा। लेकिन वेबसाइट पर 29 मई 1987 को बताया गया है और बुकों में बताया गया है 1975। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे या फिर अन्य दूसरी जगह पे 1975 ही पढ़ाते हैं, तो एक बार आप इस चीज़ को सर्च करके देखना। वैसे हरियाणा के हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो डाउटफुल रहता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HUHM का अर्थ क्या है? HUHM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। HUHM का मतलब है हरियाणा अर्बन
हेल्थ मिशन, और ये एक मिशन है जो अर्बन एरिया की हेल्थ के लिए चलाया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 2019 में हुए सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य कौन था? तो जब सूरजकुंड मेला होता है, फरीदाबाद में होता है ये मेला, तो एक तो सहयोगी राज्य होता है और एक सहयोगी राष्ट्र होता है। तो 2019 में जब सूरजकुंड मेला हुआ, 33वां सूरजकुंड मेला था, तो इसका जो सहयोगी राज्य था वो महाराष्ट्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2019 के सूरजकुंड मेले के दौरान सहयोगी राज्य था। और एक सहयोगी राष्ट्र होता है, तो सहयोगी राष्ट्र था उस समय थाईलैंड। और बात करूं 2020 की, तो 2020 में सहयोगी जो राज्य था वो हिमाचल प्रदेश था, और सहयोगी जो देश था वो था उज्बेकिस्तान 2020 में। 2019 की यहाँ पे बात हो रही है। 2019 में 33वां था सूरजकुंड मेला, और महाराष्ट्र उसका सहयोगी राज्य था। और महाराष्ट्र के जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था सूरजकुंड मेले का 2019 में। और 2020 में हिमाचल प्रदेश था सहयोगी राज्य। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद